Good morning, students. Today we study about history of trade and commerce. Okay, we already discussed some points. So let's start it. Indigenous banking system in India. इंडिया में बैंकिंग सिस्टम का क्या रोल रहा? सबसे पहले इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम का क्या रोल रहा? तो मेटल एज मनी, सबसे पहले हमने आपको बताया था क्या होता था, मेटल्स यूज होते थे एज अ मनी। ठीक है, जब लिखा है द मेटल्स वर यूज्ड एज मनी ड्यू टू हाई ड्यूरेबल एंड डाइवर्सिबली। अब क्या हुआ, जब मनी यूज़ होता था तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये ड्यूरेबिलिटी नहीं थी, इसकी लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाता था। ठीक है, आप वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एक राजा के राज्य से दूसरे राजा के राज्य में आप सेल परचेज नहीं कर सकते, ये सारी प्रॉब्लम्स पॉसिबल हो रही थी। नाउ नेक्स्ट बताया गया यूज़ ऑफ हुंडी एंड चिट्ठी। ठीक है, तो इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम में हुंडी का यूज़ किया गया। अब हुंडी एंड चिट्ठी ये होता क्या है, तो ये किस लिए यूज़ होते थे, तो बताया गया वर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच वर यूज्ड फॉर कैरिंग आउट ट्रेड एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग अ मिडवेल पीरियड इन इंडिया। ठीक है, जब ये जो इस टाइमिंग हम लोगों का क्वाइन चलता है और पेपर नोट चलते हैं, ठीक है, प्लास्टिक मनी चलता है, तो इससे पहले जब मेटेलिक कॉइन्स चलते थे, जब मेटल ही मनी था, तो उस टाइम ड्यूरेशन में क्या हुआ कि हुंडी एंड चिट्ठी को लॉन्च किया गया। ये फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थे जो क्या ट्रेड और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होते थे। ठीक है, किसके लिए यूज़ होते थे? ट्रेड एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ होते थे। The hundi is a preliminary and unconditional contract or order which guarantees a monetary payment which can be transferred by valid recognition। क्या बताया गया कि जो वैलिड रिकॉग्निशन होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे? वैलिड रिकॉग्निशन मतलब कि जहाँ वो इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम जो है, ठीक है, वही हमारे क्या होंगे? वैलिड रिकॉग्निशन होंगे, और वही क्या करेंगे? मनी को पे करेंगे, ऐसी वे वारंटी लेते थे। ठीक है, ये अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था। ठीक है, अब वारंटी ऑफ द पेमेंट ऑफ मनी, द प्रॉमिस और ऑर्डर विच अनकंडीशनल। ठीक है, हुंडी में जो कुछ भी प्रॉमिस किया जाता था, वारंटी की जाती थी कि हम पेमेंट करेंगे उस मनी का, ठीक है, वो क्या होता था? अनकंडीशनल होता था, कैपेबल ऑफ चेंज थ्रू ट्रांसफ़र बाय वैलिड रिकॉग्निशन। ठीक है, और ये कैपेबल होते थे जब वैलिड रिकॉग्निशन के थ्रू इनको चेंज किया जाता था। ये इस टाइप का एक इन्होंने क्या चलाया था? हुंडी एंड चिट्ठी नाम के दो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चलाए थे कि आपके पास कैश ना हो फिर भी आप क्या कर सकते हैं? ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। नाउ डेवलपमेंट ऑफ बैंक्स, बैंक कैसे डेवलप्ड हुआ? ठीक है, विद द यूज ऑफ करेंसी and letter of credit, the Indian banking system start leading money and financial domestic and फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। और उसी टाइमिंग बाद में, ठीक है, इंडियन बैंक लीड किया गया, जो क्या करता था कि जो करेंट टाइमिंग में जो करेंसी चल रही है लेटर, ठीक है, जो क्रेडिट अमाउंट है उसके लिए, मतलब लैंडिंग मनी एंड डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड को सेव करने के लिए हमारा इंडियन बैंकिंग सिस्टम लॉन्च किया गया था। नाउ अलोंग विद दिस द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम also encourage people to deposit precarious money with lending authorities such as bankers,
सेठ एक्सेट्रा। अब क्या बताया गया कि बैंक उस टाइमिंग जो बैंकिंग सिस्टम हमारा था उसके रिगार्डिंग बताया गया कि जो मेटेलिक मनी था उसके लिए भी लोगों को इनकरेज किया गया कि पीपल क्या करें, इनकरेज हो कि वो सारे मनी बैंक में डिपॉजिट करें जो मेटेलिक फॉर्म में हुआ करते थे, और उसकी जगह जो करंट टाइमिंग में करेंसी चल रही है वो उनको अवेलेबल कराई जाएगी जिससे वो ईजिली ट्रेड कर सकते हैं। एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। अब एग्रीकल्चर और लाइवलीहुड में भी हम देखेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी। द इन द इंडियन subsequent agriculture and the domestication of animals were important source of livelihood। पहले क्या था कि जो एग्रीकल्चर मतलब जो लोग खेती कर रहे थे, ठीक है, और जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते थे उनके पास, वो भी उनके लिए इम्पोर्टेंट सोर्स थे फॉर देयर लाइवलीहुड, अपनी लाइवलीहुड अपनी आजीविका चलाने के लिए वो डोमेस्टिक एनिमल और एग्रीकल्चर के जो सब्सिक्वेंट होते थे उन्हीं के थ्रू क्या करते थे, अपनी लाइवलीहुड चलाते थे। along with this people also relied on other source of earning a livelihood such as weaving cotton, fabric। बताया गया कि और दूसरे सोर्स भी थे लाइवलीहुड के लिए जैसे कि कॉटन और फैब्रिक, ठीक है, और इस टाइप के वर्क्स करना या फिर घर मिट्टी के क्या करना, पॉट्स वगैरह बनाना, इससे भी उनकी लाइवलीहुड ईजली रन होती थी। नाउ रोल ऑफ इंटरमेडरीज। अब इंटरमेडरीज क्या है, इंटरमेडरीज प्लेड ए प्रोमोटिक रोल इन द प्रमोशन ऑफ ट्रेड, ठीक है। जो इंटरमेडरीज थे इसके थ्रू क्या हुआ कि हमारे ट्रेड में बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ, ठीक है, कॉमर्स एंड ट्रेड में हमारे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ थ्रू द इंटरमेडरीज। हाँ, नाउ जैसे नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या है, बहुत पहले क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता था, नहीं हो पाया होगा, लेकिन उसकी जगह पे लोग क्या करते थे, विद द डेवलपमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लोन एंड एडवांसेस द कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेशंस enhanced and Indian subordinate started enjoying the benefit from a favorable balance trade। ओके, फिर क्या हुआ, क्रेडिट ट्रांजेक्शन के बारे में बताया गया। क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या था कि जो हमारा इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम था वो क्रेडिट फैसिलिटी भी अवेलेबल कराता था लोगों को कि लोग इजीली क्या हो सकें, अपन ईज़िली लोन और एडवांसेस ले सकें, ऐसी फैसिलिटीज़ भी बैंकिंग सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड की गई लोगों को। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिजिनस बैंकिंग। अब इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम का क्या रोल रहा, तो द इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम नॉट ओनली बेनिफिटेड the manufacturers or traders by facilitating trade, but also they help those merchants with additional fund who were looking for expansion and development। क्या बताया गया कि इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम सिर्फ ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता था कि उनको लोन्स एंड एडवांसेस दे, बट वो और किसको हेल्प करते थे, ऐसे मर्चेंट्स को जो एक्सपेंशन और डेवलपमेंट के लिए देखते रहते थे कि उनको कहाँ से फिनेंशियल सपोर्ट मिलेगा जिससे वो क्या कर सकें, मोर एंड मोर एक्सपेंड कर सकें, ठीक है। लेटर ऑन with the involvement of commercial and industrial banks, the banking system also start providing both short and long term loan to finance the agricultural projects in India, ठीक है। जब हमारा इंडियन बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व हुआ, ठीक है, तो इन्वॉल्वमेंट हुआ उसका, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन की फैसिलिटी अवेलेबल हो गई जो कि किसके लिए, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के लिए भी दिए जाने लगे, ठीक है। पहले इंडस्ट्रीज़ के लिए कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल बैंकिंग सिस्टम ही था जो हमारे कॉमर्स और
इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता था। आफ्टर दैट एग्रीकल्चर सेक्टर को भी प्रमोट करने के लिए बैंक्स की कुछ फैसिलिटीज आई। नाउ अब इंटरमेडियरीज, नेक्स्ट पॉइंट। तो इंटरमेडियरीज क्या है? मिडिल मैन हु प्रमोट द ट्रेड। इंटरमेडियरीज में बताया गया कि एक ऐसा मिडिल मैन जो क्या करे, प्रमोट करता है ट्रेड को, उसको हम लोग इंटरमेडियरीज कहते हैं। ठीक है, जैसे सेठ लोग हुआ करते थे बहुत पहले, तो ये क्या करते थे, ये इंटरमेडियरीज का वर्क करते थे। प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ मैन्युफैक्चर बाय एज्यूमिंग रिस्क इन्वॉल्व। साथ में क्या बताया गया कि रिस्क कितना है, रिस्क कितना है, इसके लिए भी चीज़ों को क्या किया गया, प्रमोट किया गया, लोगों को बताया गया। उसके रिगार्डिंग उनको सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड की गई कि मैन्युफैक्चरिंग में या फिर ट्रांसपोर्टेशन में जो रिस्क होगा उसके रिगार्डिंग उनको सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। कंप्रोमाइज़ ए कमीशन एजेंट, ब्रोकर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। और जो बीच में कौन मिडिल, जो इंटरमीडियरीज मिडिल मैन का वर्क करते हैं वो कौन होते हैं? एजेंट, ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। तो उनको क्या हो गया कि इंटरमीडियरीज कुछ ना कुछ कमीशन भी उनको प्रोवाइड किया गया थ्रू द प्रमोटर्स ऑफ द ट्रेड। नाउ ट्रांसपोर्टेशन आप सभी लोग जानते होंगे ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के कुछ टाइप्स हैं। पहला क्या बताया गया? रोड आप सभी जानते होंगे, रोड फैसिलिटी सारे लोग यूज़ करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट फॉर इनलैंड ट्रेड एंड ट्रेड ओवर लैंड, मतलब हम अगर इनलैंड ट्रेड करें या फिर क्या करें, ट्रेड ओवर द लैंड करें, तो ये बाई रोड पॉसिबल है। ट्रेड रूट्स वर स्ट्रक्चरली वाइड एंड सुटेबल फॉर स्पीड एंड सेफ्टी। और ये बाय रोड जब हम चलते हैं तो रोड इज़ अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन एंड हैज़ एज्यूम्ड की इम्पॉर्टेंट टू आइदर इम्पॉर्टेंट ग्रोथ पर्टिकुलर ऑफ द इनलैंड ट्रेड एंड ओवर द लैंड। मतलब हम जब ओवर द लैंड करेंगे ट्रेड तो क्या होता है, ये स्पीडी होगा, स्पीड ज़्यादा होगा, सुटेबल होगा, साथ में सेफ्टी भी रहेगी। नाउ मैरिटाइम, ये क्या होता है? मैलाबार कॉस्टेज। ठीक है, मतलब जब हम वाटर के थ्रू ट्रेड करें, ठीक है, मतलब ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क क्रिएट करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं मैराबाल कोस्टल। ठीक है, ऑन विच here our next point, that is different commodities dominated इंडियन ट्रेड। ठीक है, अब हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो इंडिया में कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं, ठीक है, या प्लेस है जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट बताया गया पंजाब एंड मुल्तानी मर्चेंट्स। ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है, हैंडल बिजनेस इन नॉर्थ रीजन, ये नॉर्थ रीजन में है और ये यहाँ से हम लोग ईजिली अपने बिजनेस को हैंडल कर सकते हैं। नाउ दूसरा क्या है, राजस्थान और गुजरात स्टेट में, ठीक है, और उसका नाम क्या है, भाट्स। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये भी हमें हेल्प करते हैं ये दो स्टेट को कि वो क्या कर सके, ईजिली ट्रेड कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, महाजन। दीज वर ट्रेड इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया को वेस्टर्न इंडिया को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ट्रेडिंग के लिए। नाउ चार्ट, these were imported trade in साउथ में भी हमारा इजली ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है, साथ में
देखिए इंडिया का जो मैप है, इधर में ईस्ट है, ठीक है, यहाँ वेस्ट है, यहाँ हमारा नॉर्थ आता है, ये नीचे के साइड में साउथ आता है। ओके, तो ये जो हम आपको बता रहे हैं, हाँ, तो आपने जब मैप देखा होगा तो ये इतना एरिया हमारा वाटर से घिरा हुआ है, तो इस साइड में हम इजीली क्या कर सकते हैं, मर्चेंट के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और इधर और अलग अलग वाटर वेज से ही देखेंगे आप, दूसरी दूसरी कंट्रीज से हमारा कंट्री जुड़ा हुआ है। और ठीक वैसे ही इधर जब नॉर्थ की बात करते हैं, हिली एरिया है, माउंटेन वाला एरिया है, हिमालय एरिया है, वहाँ पे भी क्या है कि हमारी जो कंट्री है वो ईजिली बाय द रोड वेज से भी कई कंट्रीज से जुड़ी हुई है। इधर पाकिस्तान हो गया, ठीक है, और अफ़गानिस्तान हो गया, हाँ, तो इस साइड से जुड़ा हुआ है, चाइना और अदर कंट्रीज़ दूसरी साइड से जुड़ा हुआ है। तो ऑल ओवर कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया है, ठीक है, वो ईज़िली ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या है कि ईच एंड एवरी वे से वो अदर कंट्रीज से एडेड है। नाउ मर्चेंट कॉपरेशन क्या होता है, डिराइव्ड पावर एंड prescribed from guideline formed through the project and trade, okay, had their own rule of membership and promotional code of conduct, ठीक है, वो पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू हमारा मर्चेंट कॉपरेशन वर्क करता है, ठीक है। ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल ऑल्सो मेजर थ्रू मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यूज़, ये रेवेन्यू यहाँ पे देखिए, ट्रेड एंड क्या लिखा है, ट्रेड एंड टैक्सेस, हाँ, यहाँ पे जो हमारे रेवेन्यूज़, यहाँ पे रेवेन्यू, पर्सनल रेवेन्यू अर्न होते हैं। गाइड किसके थ्रू किया जाता है, तो गाइड चीफ डेल्ट with a kings and tax collection and settled a market toll on behalf of other, ठीक है। ईजली मार्केट, यहाँ पे टैक्स, यहाँ पे क्या है कि ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है ड्यू टू टैक्सेबल, ओके। मेजर ट्रेड सेंटर्स, हमारे ट्रेड सेंटर्स भी कई हैं, कौन कौन से हैं, पाटलिपुत्र कहाँ है, तो पटना, ए कॉमर्शियल टाउन वेल एज मेजर सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन, ठीक है, मतलब स्टोन्स का सेंटर माना जाता है पाटलिपुत्र को, जो कि पटना में है। पेशावर इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर एक्सपोर्टिंग वूल एंड इम्पोर्टिंग हॉर्सेस, ठीक है। अब देखिए ये अदर कंट्रीज, इंडिया, चाइना और रोम, ये लोग क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ से ईजली एक्सपोर्ट होता है वूल्स वगैरह का। नाउ द नेक्स्ट क्या है, तक्षशिला इज़ अ मेजर लैंड रूट बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है। तक्षशिला क्या है, ये मेजर रूट आता है किसके, इंडिया और सेंट्रल एशिया में, ठीक है। और यहाँ से ईजली फाइनेंशियल और कॉमर्शियल बैंकिंग का वर्क होता है, हाँ। ऐसे ही सारे पॉइंट्स हैं, आप देख लीजिएगा, जो ना समझ में आए वो पूछ लीजिएगा, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।